अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें लास्ट टॉपिक है हमारा आज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग होती है ना बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन, उसको कोरिलेट कर रहा होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल नहीं होता, ये एक हाइपोथेटिकल हम वैल्यू देते हैं। हाइपोथेटिक वॉल्यूम होता है फ्लूइड का, जिसमें जो है ड्रग खुद को डिस्पर्स करती है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें बताता है कि कितनी जो है अमाउंट ऑफ ड्रग और प्लाज्मा के या ब्लड की कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। ठीक है, VD बराबर होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो डोज जो होता है ड्रग का वो डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग की जो है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए रिफ्लेक्ट करती है कि कितनी जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यूज़ के अंदर वॉल्यूम मौजूद है या प्लाज्मा के अंदर कितनी जो है ड्रग की वॉल्यूम मौजूद है। टिपिकल अगर 70 kg का हम बंदा ले तो उसमें 3 लीटर प्लाज्मा की वॉल्यूम होती है, ब्लड वॉल्यूम जो है 5.5 लीटर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो आउटसाइड द प्लाज्मा होता है वो 12 लीटर होता है, और टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 42 लीटर्स के अराउंड होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास कि हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकालें। क्लियरेंस, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्लियर हो ड्रग की बॉडी के अंदर से पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं क्लियरेंस। मीन्स कितना जो है ड्रग हमारी बॉडी से क्लियर हो रहा है, जो फ्लूइड की अमाउंट क्लियर हो रही है ड्रग को लेकर पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस का यूनिट है वॉल्यूम पर टाइम, मींस ml पर मिनट या लीटर पर आवर। क्लियरेंस जो सिस्टमिक होती है वो बराबर होती है रीनल प्लस लिवर प्लस अदर सब रूट से मिला के जो है सिस्टमिक टोटल हमारे पास क्लियरेंस आ रही होती है। एक ड्रग है जिसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2 माइक्स पर ml है और उसकी एलिमिनेशन रेट 2 माइक्स पर मिनट है, तो क्लियरेंस कितनी होगी ml पर मिनट में? सिंपली ये 2 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 2 ml पर मिनट आ जाएगी इसकी हमारे पास क्लियरेंस। क्लियरेंस ऑफ ड्रग जो है वो ऐसा फैक्टर है जो प्रिडिक्ट करता है कि रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है ड्रग कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड या जो हमारी बॉडी का फ्लूइड है उसके अंदर जो ड्रग कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है उसको प्रिडिक्ट कर रहा होता है क्लियरेंस। क्लियरेंस इसलिए बराबर होता है एलिमिनेशन रेट डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन या CP। ठीक है, ये एक और हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि 30 माइक उसका जो एलिमिनेशन रेट है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन 2 है, तो कितना उसका जो है क्लियरेंस होगा। 30 को 2 से डिवाइड किया तो सिंपली 15 ml पर मिनट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल हमारे पास एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। प्लाज्मा क्लियरेंस कुछ ड्रग की जो है ना एक्सीड करती हैं रेट ऑफ ब्लड फ्लो, उस जो है आर्गन के ब्लड फ्लो से भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लाज्मा क्लियरेंस जो इम्यूनोमॉड्यूलेटर टेक्रोलिमस है उसकी 2 लीटर पर मिनट है, वो हेपाटिक प्लाज्मा फ्लो से ट्वाइस है। मीन्स इतना तो वहाँ पे हमारे पास ब्लड फ्लो भी नहीं जितनी उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ड्रग की जो है क्लियरेंस है प्लाज्मा क्लियरेंस 2 लीटर पर मिनट है। ठीक है, हेपाटिक प्लाज्मा फ्लो से भी डबल है। मगर जब हम फाइनल उसका देखें एक्सटेंसिव जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है टेक्रोलिमस की रेड सेल्स के अंदर, तो उसकी जो टोटल क्लियरेंस है ना बॉडी से ब्लड से वो 63 ml पर मिनट है, तो ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू 2 लीटर पर मिनट के। तो इस तरह से जो है हमारे पास कुछ ड्रग्स की क्लियरेंस बहुत ज़्यादा आ रही होती है उसके ब्लड फ्लो से भी। इसके अलावा बीटा-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट स्मोलोल, उसकी ब्लड क्लियरेंस की वैल्यू 11.9 लीटर पर मिनट है, वो कार्डिक आउटपुट से भी ज़्यादा है। तो ड्रग जो है वो क्यों इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होता है ईस्ट्रेजेस जो प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स में, तो ये भी इसी वजह से ज़्यादा क्लियरेंस शो कर रहे होते हैं। क्लियरेंस जो है वो प्रोडक्ट है ब्लड फ्लो Q आर्गन का और उसका जो है एक्सट्रैक्शन रेशो। क्लियरेंस बराबर मतलब Q इंटू ER। ठीक है, एक्सट्रैक्शन रेशो जो है वो फ्रैक्शन होता है ड्रग एक्सट्रैक्ट होती है किसी भी आर्गन की जैसे ही ड्रग उस आर्गन से पास हो रही है। मीन्स ड्रग फॉर एग्जांपल लिवर से पास हुई या किसी भी आर्गन से पास हुई, वहाँ पे कितनी ड्रग एक्सट्रैक्ट हुई, वहाँ पे कितनी रुक गई, उसको कहते हैं हम एक्सट्रैक्शन रेशो। ठीक है, क्लियरेंस जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब भी हम कंसीडर करेंगे रेशनल रेजिमेंट बनानी हो हमें लॉन्ग टर्म ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन जो है ना ड्रग की वो जब पता अचीव होगी जब हम जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल होगा रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तभी ड्रग की स्टडी स्टेट अचीव होगी। वरना अगर एलिमिनेशन ज़्यादा हो जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले तो वो ड्रग स्टडी स्टेट अचीव नहीं कर पाएगी। तो स्टडी स्टेट अचीव करने के लिए जो है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफिकली उन्होंने समझाया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू टाइम चल रही होती है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं? हाफ लाइफ जो है टाइम जिसमें हाफ ऑफ द अमाउंट ड्रग की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, 50% मतलब ड्रग रिड्यूस हो जाए बॉडी से टोटल जो ड्रग की कंसंट्रेशन थी उसमें से, तो उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, टाइम कितना रिक्वायर्ड होता है इसके लिए हाफ कंसंट्रेशन निकलने के लिए, हाफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। फार्मूला इसका
1/2 बराबर होता है 0.7 इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। एरिया अंडर का हमें जो है बता रहा होता है कितनी जो है ड्रग मौजूद है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी, बायोअवेलेबिलिटी कितनी अमाउंट ड्रग की मौजूद है बॉडी के अंदर। सी मैक्स मैक्सिमम कंसनट्रेशन, टी मैक्स मैक्सिमम टाइम, ठीक है। ये मुख्तलिफ हम जो है AUC ग्राफ्स के ज़रिए ज़ाहिर कर रहे होते हैं। लोडिंग डोज किसे कहते हैं? अब जब भी हम ड्रग दे रहे हैं तो उसका जो है ना कंसंट्रेशन अचीव होने में डिले हो सकता है। डिज़ायर्ड जो हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है ना, उसमें जो है ये अचीव करने में डिले होगा। अगर डिले होगा तो वो क्लिनिकली हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक जो है कंडीशन वर्सन होने के चांसेस होंगे, तो इसीलिए हमें जो है लोडिंग डोज देना पड़ता है। लोडिंग डोज जो है सिंगल ऐसा डोज देते हैं कि डिज़ायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन फ़ौरन से अचीव हो जाए, ठीक है। लोडिंग डोज बराबर होता है VD इंटू डिज़ायर्ड स्टडी स्टेट माइनस डिवाइडेड बाय F या बायोअवेलेबिलिटी। मींस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम डिज़ायर्ड स्टडी स्टेट से और उसको डिवाइड कर देंगे बायोअवेलेबिलिटी से। IV जो फार्म होती है उनमें बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है, तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होने की वजह से उनमें लोडिंग डोज जो है वो VD इंटू डिज़ायर्ड स्टडी स्टेट हो जाएगा। इसके अलावा मेंटेनेंस डोज जनरली फिर ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है मेंटेन करने के लिए, एक स्टडी स्टेट भी मेंटेन करनी होती है। थेराप्यूटिक विंडो जो होती है उसमें एक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज दिया जाता है, ठीक है। एक फिर जो है गिवन कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और रेट ऑफ एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो दोनों इक्वल होंगे तभी हमारे पास जो है एक स्टडी स्टेट अचीव हो रही होगी। डोजिंग रेट बराबर होता है टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंटू क्लियरेंस डिवाइडेड बाय बायोअवेलेबिलिटी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। यहाँ पे हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे।